ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कबीरा हरि के रूठिए गुरु की शरणे जाए। कह कबीर गुरु रूठिए हरि नहीं होत सहाय। कबीरा वे नर अंध हैं गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है। गुरु रूठे नहीं ठोर। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए सद गुरु मिले तब हूँ सस्ता जान। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस पृथ्वी में जितने भी महापुरुष अनादिकाल से हुए हैं सभी ने मानव तन की श्रेष्ठता पर बल दिया है। मनुष्य शरीर को सबसे श्रेष्ठ, परमात्मा की सृष्टि में मानव तन सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन कैसे श्रेष्ठ है? क्या जन्म लेने मात्र से ही हम श्रेष्ठ हो गए? भगवान राम अपने समय के समाज के सामने इस मानव तन की दुर्लभता पर प्रकाश डाला। ये बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। ये सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, देवताओं को भी दुर्लभ। ये देव दुर्लभ मानव तन आपको प्राप्त है तो फिर श्रेष्ठता किस बात की? मनुष्य का तो कहीं किसी क्षेत्र में उदाहरण नहीं दिया जाता है। कोई आपके समाज में बहुत साहसी है, बहुत ही शूरवीर है तो आप लोग उदाहरण देते हैं शेर का। क्या शेर दिल है? उदाहरण देते हैं कि नहीं? किसी की आवाज अच्छी है तो क्या उदाहरण देते हैं? क्या कोयल जैसी आवाज है? उदाहरण देते हैं कि नहीं? किसी की चाल अच्छी है तो कहते हैं गजगामनी। किसी की आंख अच्छी है तो मृगनयनी। फिर आदमी का उदाहरण कहाँ दिया जाता है? वो श्रेष्ठ कहाँ है? भगवान राम ने कहा है तो ये देव दुर्लभ मानव तन, लेकिन इसको पा करके हमें करना क्या चाहिए? संसार के भोगों की तरफ जाना चाहिए या इससे और कुछ श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए? तो ये नर तन भव बारिद कह मेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये संसार सागर से, संसार के दुखों से पार जाने के लिए मिला है। और भगवान राम ने कहा कि नर तन पाई विषय मन देही पलटी सुधाते सठ बिसले। भगवान ने कहा मैंने इस शरीर को अमृत पान करने के लिए दिया है। पलटी सुधाते, वो सुधा से बदल करके सठ बिसले, वो विष को ग्रहण कर रहे। और अगर इस शरीर से पुरुषार्थ करके कोई भी मनुष्य स्वर्ग के वैभव को प्राप्त कर ले, स्वर्ग के सुख प्राप्त कर ले, तो यही तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, अंत में वो भी दुखदाई। तो फिर इस शरीर की सार्थकता किसमें है? क्या धन अर्जित करने में है? क्या दुनिया का सबसे बड़ा पद पाने में इसकी सार्थकता है?
क्या दुनिया का सबसे अधिक बुद्धिमान बनने में इसकी सार्थकता है? इसकी सार्थकता किस में है? संसार का कोई व्यक्ति दुख चाहता है, लेकिन क्या राष्ट्रपति कह सकता है कि मेरे जीवन में दुख नहीं है? राष्ट्रपति उस पद के द्वारा क्या सोचा हुआ जीवन पा सकता है? क्या दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक अपना सोचा हुआ जीवन पा सकता है? या दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति क्या सोचा हुआ जीवन पा सकता है? क्या उस धन से अपने जीवन को दुख और तबाही से बचा सकता है? इसलिए तो भगवान राम ने कहा स्वर्गः स्वल्प अंत दुखदाई, अंत में उसका भी परिणाम दुख है। अभी आप लोगों ने तमाम ऐतिहासिक घटनाओं को देखा। लीबिया के राष्ट्रपति गद्दाफी को जब मारा गया तो 2 सिपाही घसीट रहे थे और 2 सिपाही जूतों से उसके सिर पे ठोकरें मार रहे थे। क्या ऐसा जीवन वो जीना चाहता था? और जब उसका लीबिया का महल खोला गया तो उसमें 474 टन सोना निकला, 22-24 ट्रक, जो आपके आरबीआई के पास भी नहीं है। तो वो धन आप अपने जीवन में अपमान नहीं चाहते हैं? इतना सोना क्या उसके जीवन को अपमानित होने से बचा सका? इतना बड़ा पद, आरबीआई के पास 289 टन सोना है, उससे भी ज्यादा उसके पास था। तो कदाचित आप अपने जीवन में इतना धन अर्जित भी कर ले, सफल भी हो जाए, तो अंत दुखदाई, अंत में उसका परिणाम क्या निकला? तो आप आज मनुष्य संसार में भाग रहा है धन के पीछे, सम्मान के पीछे, पद के पीछे, और ये चीजें पाने के लिए न वो झूठ बोलने में हिचकता है, न षड्यंत्र करने में हिचकता है। मान लीजिए कि आपने झूठ बोलकर षड्यंत्र करके कुछ प्राप्त भी कर लिया, क्या वो टिकाऊ है? जिस दिन वो चीज नष्ट होगी जिसको आपने षड्यंत्र पूर्वक प्राप्त किया है, परिणाम दुख ही तो निकला। तो जिसका परिणाम दुख है उसके लिए किसी के साथ विश्वासघात करना, छल करना, झूठ बोलना, उसे अपने षड्यंत्र का शिकार बनाना, ये कितनी मानवता और बुद्धिमत्तापूर्ण बात है। और मनुष्य जब भी कुछ झूठ बोलता है, विश्वासघात करता है, वो संसार की ही किसी वस्तु को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए नहीं। भगवान के रास्ते में तो इसका कोई उपयोग ही नहीं। इसलिए ये जो आज वर्तमान में संसार की जो दशा है, या दुर्दशा भी कह सकते हैं, ये संस्कारहीन शिक्षा का ही परिणाम है। ये जो दुष्परिणाम है, अगर बचपन से ही वो संस्कार मिलता हमारे बच्चों को, हमें सबको, तो आज हमारे सबके सामने ये विषम परिस्थितियां नहीं होती। आज आप लोग बता सकते हैं इस पृथ्वी में, भारत नहीं, इस पृथ्वी में कोई ऐसा घर, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके परिवार में, जिसके जीवन में दुख नहीं है, जिस परिवार में कोई समस्या नहीं है? कोई राष्ट्र प्रतिनिधि, समाज प्रतिनिधि, परिवार का प्रतिनिधि क्या दुख चाहता है? क्या समस्याएं चाहता है? अगर उसके पास इस समस्या का समाधान होता तो आज हर व्यक्ति, हर परिवार दुख मुक्त और समस्या मुक्त होता। क्या किसी भी देश का प्रतिनिधि अपने देश में कोई समस्याएं चाहता है? चाहता है? फिर भी समस्याएं हैं। आज तक विश्व के किसी भी प्रतिनिधि ने जो भी निर्णय लिया, केवल दुख का निर्णय लिया। आप लोग जो भी निर्णय लेते हैं बुद्धि से लेते हैं। इस बुद्धि से आप लोगों ने निर्णय लिया कि हमें संसार की तरफ चलना है, इस रास्ते पर चल करके हमें सुख और शांति मिलेगी। दुख और अशांति किसी का उद्देश्य नहीं है, लेकिन सुख शांति के नाम पर
जिंदगी भर मेहनत करके परिश्रम करके जो आपने प्राप्त किया है उसमें से कुछ भी टिकाऊ चीज है, स्थायी है। आप कोई दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने कोई ऐसी वस्तु नहीं पाई जो आपके परिवार में या जीवन में आने वाले दुख को रोक सकती। तो ये जिंदगी भर की भागदौड़ का परिणाम क्या निकला? सरकार ये नहीं देखती है कि विद्यार्थी रोज स्कूल जाते हैं, अध्यापक रोज स्कूल जाते हैं, उसका रिजल्ट कैसा आया, और उसी के हिसाब से उसको आगे प्रमोशन मिलता है। और अगर मास्टर रजिस्टर दिखा देंगे, देखो हमारी रोज की हाजिरी है, विद्यार्थी भी रोज हाजिर है, लेकिन रिजल्ट क्या आया? हमारे देश की संस्कृति को ऋषियों ने निर्मित किया था, और ये ऋषि निर्मित संस्कृति को नष्ट करके हम लोगों ने जो संस्कृति दिया है इस देश को, उसी का यह दुष्परिणाम है। आज किसी भी व्यक्ति और प्रतिनिधि का जीवन सुरक्षित नहीं है। विदेशी लोगों ने इसकी सराहना की। मैगस्थनीज, फाहियान, होइनसांग जब आए, बोले भारत में मनुष्य नहीं देवता निवास करते हैं। वहाँ देव भाषा संस्कृत, एक ऐसी भाषा का उन्होंने निर्माण किया, विश्व की सारी भाषाएं वहाँ से निकली, संस्कृत से सारी भाषा निकली। आपका ही देश एक ऐसा देश है जहाँ सभी ऋतुएं होती हैं, कोई देश ऐसा है? इतने ऋषि किसी भी देश में आज तक हुए? तो प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने एक अग्रणी स्थान, एक सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत की आबादी कितनी थी? 33 करोड़, और 33 करोड़ ही तो देवताओं की गिनती मानी जाती। यहाँ देवता निवास करते थे, ये आर्यवर्त थे, ये देवलोक। इसकी कल्पना विदेशियों ने किया, और अपने लड़के की तारीफ तो सभी करते हैं, जब दूसरे लोग करें तब ना। तो इस देश की ऐसी संस्कृति, इतनी पवित्र, निर्मल और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, जो विदेशी लोग थकते नहीं थे तारीफ करने में, और पूरे विश्व का हर क्षेत्र में नेतृत्व किया, हर क्षेत्र में। अंग्रेजों को लिखना पढ़ना सिखाया, 2011 साल हो गया, 2011 ही तो चल रही है, उसका अंत होने वाला है। इससे पहले उन्हें गिनती नहीं आती। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम मनुष्य शरीर पा करके हमारा कर्तव्य क्या है। हर पिता, माता पिता अपने बच्चों को व्यवस्थित और सुरक्षित देखना चाहते हैं। कोई ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों को असुरक्षित और अव्यवस्थित देखना चाहता है? तो जो धन, जो बुद्धि, जो पद, जो व्यवस्था आपको सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन नहीं दे सकी, वही तो विरासत में छोड़कर विदा होंगे। क्या उससे वो सुरक्षित और व्यवस्थित है? फिर आपने दिया क्या? चाहते जरूर है, लेकिन आपने दिया नहीं, है भी नहीं। दिशा विहीन हो गए। पहले पूरे विश्व को भारत दिशा देने वाला, पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला, आज दिशा विहीन क्यों है? उसका कारण क्या है? हमारी विकृत मानसिकता, भोगों के प्रति हमारी गहरी आसक्ति। हमारे महापुरुषों ने भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक ऐसा सिद्धांत दिया था जिससे
वो सुरक्षित रह सके। आपके देश में विकृतियां हैं। देखिए, हमारा ये कहने का कि धर्म के क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो हमारे देश की विकृतियां हैं वही हमारे पतन का कारण है, वही बिखराव का कारण है। 2011 वर्ष पहले ईसाई शब्द नहीं था, 1500 वर्ष पहले इस धरती में मुसलमान शब्द नहीं था क्या? जैन और बुद्ध शब्द 2500 साल पहले नहीं थे, 500 वर्ष पहले सिख और कबीरपंथी शब्द नहीं थे, तो फिर क्या थे? सब एक ही तो थे। ये जब से अलग हुए तब से इनके अस्तित्व को आप जानते हैं, तो इससे पहले क्या थे? मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है तो वो कहीं न कहीं अपने काल्पनिक सिद्धांतों का सहारा लेता है। पहले आपके देश में धर्म था, किसी का छुआ खा लिया धर्म नष्ट हो गया, किसी के साथ बैठकर खाना खा लिया तो धर्म नष्ट हो गया। राणा प्रताप ने मान सिंह के साथ भोजन इसीलिए तो नहीं बैठ के किया, अगर मैं इसके साथ बैठ के खा लूंगा तो मेरा भी धर्म। घास की रोटियां खा ली। मान सिंह ने कहा कि मेरे साथ भोजन न करने का परिणाम आप जानते हैं। बोले वो तो हम उसकी कीमत चुका लेंगे, तो कीमत चुकानी पड़ी। आज देखिए, अवतार पार्टी में हम शामिल होना और उस पार्टी को करना अपना गौरव समझते हैं। आज किसी का धर्म नष्ट होता है, ब्लड बैंकों में जाइए, किसी का नाम लिखा है, किसी डेंटिस्ट के पास जाइए, दांतों के डॉक्टर के, उसी में से जिसको आप अछूत मानते हैं दांत उखाड़ लेता है, उसी सणसी से पंडित जी के भी उखाड़ लेता है, नहीं उखाड़ते। फिर ब्लड बैंक में कहीं खून में, किसी बोतल में नहीं लिखा है, ग्रुप मिल गया, फिर खून में मिल गया, फिर भी धर्म सुरक्षित है। एक जिसको आप अछूत मानते हैं उसकी गंदगी में बैठी मक्खी हमारे शरीर में बैठ जाती है, थाली में गिर जाती है, घी में गिर जाती है, दूध में गिर जाती है, फिर भी धर्म सुरक्षित है। तो इन तमाम सामाजिक विकृतियों ने मनुष्य को मनुष्य से अलग किया। इसलिए महापुरुषों ने उदाहरण के माध्यम से समाज को समझाने का, सही दिशा देने का प्रयास किया। पूरे विश्व में शंकर जी का पुजारी जो रावण था, वैसा कोई अभी तक हुआ जिसने अपना सिर काट के चढ़ाया हो? लेकिन जब भगवान के विरोध में हो गया, सुरक्षक ने देवी का पुजारी मेघनाद अहिरावण जैसा कोई हुआ? सोने का मंदिर, ठोस सोने की प्रतिमा, लेकिन जब भगवान के विरोध में खड़ा हो गया तो सुरक्षित नहीं। और ये भगवान का कहना भी है, जब सुग्रीव को अपनाया तो भगवान राम ने क्या कहा कि सुन सुग्रीव मारियहूं बाली एक ही बाण, दूसरा बाण नहीं छू, बाली एक ही बाण। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे। तो फिर आप किसकी शरण में जाके अपने परिवार और प्राणों की रक्षा चाहते हैं? ये आपके देश भारत का दर्शन था, और इस भारत के दर्शन को ईसा मसीह ने स्वीकार किया, मोहम्मद साहब ने स्वीकार किया, बुद्ध ने स्वीकार किया, सब ने उसको दोहराया। लेकिन इनके दोहराने से, उस सत्य के समर्थन में जो कुछ कहा इन्होंने, उनके नाम से एक मजहब बन गया। गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन बना के कहा कि चंद्रमा घूमता है, और विश्व के तमाम वैज्ञानिकों ने कहा, लेकिन उनके नाम से कोई पंथ तो नहीं बना। और इस बात पर गैलीलियो को फांसी भी दी गई। ये झूठ बोलता है, देवी देवताओं के प्रति अनर्गल बातें करता है। फिर उसके बाद ब्रूनो ने यही बात कही, बोले ये कहता है कि, वो कहता था कि पृथ्वी घूमती है, ये कहता है कि नहीं चंद्रमा भी घूमता है, डबल पागल है।
उसको भी दे दिया। और जब विश्व के तमाम वैज्ञानिकों ने ये बात कही तो बोले ये बात सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक ने खोजी, बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई और उसी बात पर उनको फांसी दे दी। आज आप किसी भी व्यक्ति को या बच्चे को कहीं भी आपात दुर्घटना से बचा लेते हो तो सरकार आपको पुरस्कृत करती है कि नहीं? आपने बचा लिया, आग में जलने से, ट्रेन में कूद कटने से, किसी भी आपात घटना से बचा लेते हैं, आपको बहादुरी का प्रमाण पत्र मिलता है। और कुछ समय तक आपको संसार के बारे में सोचने का मौका किसी ने दिया, मतलब दुख निर्माण का मौका दिया। संसार के बारे में सोचने का मतलब दुख निर्माण, उसको हम पुरस्कार देते हैं कि चलो इतने दिन जियोगे और दुख का निर्माण करोगे। जहाँ से संसार का विचार शुरू होता है वहीं से तो दुख की शुरुआत है, और जहाँ से ईश्वर का विचार शुरू होता है वहीं से सुख की शुरुआत है। इसीलिए तो राजा महाराजाओं ने अपने जीवन से संपूर्ण मानव जाति को ये शिक्षा दिया कि देखो, भगवान बुद्ध है अपने पिता के इकलौती संतान, ये महल का जीवन मुझे अनुकूल जीवन नहीं दे सकता, मुझे दुख से नहीं बचा सकता, इसलिए जो दुख से बचाने वाला है मैं उसकी शरण में जा रहा हूँ, मैं उसकी खोज में जा रहा हूँ। और कितनी सच्चाई है, आज भी उस सच्चाई को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा पाने के लिए हमें करना क्या है? अगर समाज में हम किसी को भी खुश कर लिया, किसी को भी आकर्षित कर लिया तो हमें मिलेगा क्या? संसार की ही कोई वस्तु मिलेगी, और वो वस्तु जिस दिन नष्ट होगी हमारे दुख मिलेगा। पहले समुद्र के रास्ते हम विदेश जाते थे, 6 महीने में पहुंचते थे, कहीं 3 महीने में पहुंचते थे, और जाके संसार संबंधी तो काम करते थे। आज 7-8 घंटे में पहुंच जाते हैं, वही संसार संबंधी काम करते हैं कि नहीं? और संसार संबंधी कर्म करके जो हमने पाया वो टिकाऊ नहीं, चाहे 6 महीने बाद जाके करो, चाहे 8 घंटे बाद जाके करो, तो परिणाम की दृष्टि से हम कहाँ खड़े? जहाँ करोड़ों साल पहले खड़े थे, हजारों साल पहले हम 6 महीने में वही काम करते थे जो कोई टिकाऊ चीज नहीं मिलती थी, और 8 घंटे बाद भी हम जाकर के वही काम करते हैं। 6 महीने बाद भी जो हम काम करते थे वही लालटेन खरीदते थे, और 8 घंटे बाद भी जाके वही लालटेन खरीदते हैं। तो फिर हमने विकास क्या किया? परिणाम की दृष्टि से मनुष्य आज भी करोड़ों साल पहले जहां खड़ा था वहीं खड़ा। किसी वैज्ञानिक ने आज तक कोई ऐसा आविष्कार किया जिससे मनुष्य को दुख और अशांति से बचाया जा सके? आज तक जितने भी सृष्टि में वैज्ञानिक हुए, जो उन्होंने खोज की, उसका परिणाम है दुख, विनाश और पतन। तो कहाँ खड़े? एक आदमी अपने को विद्वान समझता है, एक को मूर्ख समझता है, और दोनों संसार के भोगों की तरफ जा रहे हैं। दोनों को अपने जीवन में कोई टिकाऊ चीज नहीं मिली। मूर्ख ने जो पाया, जिस दिन उसकी मेहनत की कमाई नष्ट होगी उसे भी दुख होगा, और विद्वान जो अपने को मानता है उसने भी जो पाया है, जब उसमें से कुछ नष्ट होगा तो उसे। तो बताइए, परिणाम की दृष्टि में कौन विद्वान कौन मूर्ख? और आप किसी की भी कृपा प्राप्त कर लो, कोई भी आपको दुख और तबाही से नहीं बचा सकता। हम सभी देखिए, आप लोग बाजार जाते हैं तो ठेला में 4-6 किलो सेव रखे रहते हैं, कहीं मिठाई रखी रहती है, सजा के रखते हैं ताकि ग्राहक आकर्षित होगा। ऐसे भी रख सकते हैं कि ग्राहक आकर्षित होगा और मुझे पैसा मिलेगा, पैसे से सुख मिलेगा, सामान आएगा, लेकिन पैसे से वस्तु ही तो खरीद सकते हो, और वस्तु जब नष्ट होगी तो दुख होगा। लेकिन ईश्वर को आकर्षित करने के लिए हमें अपने हृदय को सजाना है उन गुणों से, उन विचारों से जिससे परमात्मा आकर्षित हो। और परमात्मा आकर्षित होता है न हिंदू बनने से, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। आप विचार करो, क्या करो जिससे भगवान खुश हो जाए?
दुनिया में कोई ऐसा संगठन है जिसके पास सुख शांति है? कोई ऐसा परिवार? जब उसके पास कोई ऐसा सिद्धांत ही नहीं है तो ये रहन सहन परंपरा बदलने से क्या ईश्वर बदल सकता है? सोने के आभूषणों की आकृति बदल देने से क्या सोना बदलता है? तो फिर हम बदलते क्या? एक रहन सहन से, खान पान से दूसरे खान पान में चले जाना, हम किस लिए ऐसा करते हैं? क्या पाने के लिए? मिलना तो दुख ही है। हम क्या पाने के लिए ऐसा करते हैं? आप लोग देखते हैं ना, कहीं आदमी अपने पद का प्रदर्शन करता है, कहीं बुद्धि का करता है, कहीं धन का करता है, कहीं कोई अपने अंगों का ही प्रदर्शन करता है, लेकिन इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है और इसका परिणाम क्या है, इसका भविष्य क्या है? इन पर हमने कभी विचार किया? और वो सिद्धांत जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो गीता के बाद की। गीता है तो अनादि। जो गीता में वर्णित ज्ञान है वो सृष्टि की आदि में। आप सभी लोग देखिए, एक मनु की संतान है, इसलिए आपको मनुज कहते हैं। उसी मनु को अरबवासी आदम कहते हैं, इसलिए आप आदम कहलाते हैं। तो फिर ये श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता, हीन भावना और उच्च भावना में समाज को किसने बांधा? आप बताइए। अगर आपके परिवार में कोई फूट डाल दे तो क्या आप उसे परिवार का हितैषी कहेंगे? वो आपके परिवार का हितैषी है। और समाज और देश में जो फूट डाल दे वो समाज और देश का हितैषी है। तो कहीं पार्टी के नाम पर, कहीं जाति के नाम पे, कहीं परंपरा के नाम पर फूटी तो है। और क्या? तो एक मनु की संतान को, एक आदम की संतान को हम संसार के तुच्छ भोगों के स्वार्थ में छोटे छोटे दायरों में मनुष्य को समेट करके उस मनुष्य का कौन सा हित कर दिया हमने? इससे बड़ा और मनुष्य का हित क्या हो सकता है? आपस में लड़ा दिया संसार की किसी वस्तु को पाने के लिए, और वो वस्तु नष्ट होकर के हमारे दुख का कारण बनती है। तो जिसका परिणाम दुख है, आज लोग विरोध करने लगते हैं कि नहीं, गीता ही क्यों पढ़ाई जाए? गीता से पुराना विश्व में कोई धर्मशास्त्र नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, कल्प के आदि में मैंने इस ज्ञान को सूर्य के प्रति कहा था, सृष्टि के आरंभ में। और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, यह ज्ञान लुप्त हो गया था, वही ज्ञान अर्जुन मैं तुम्हारे प्रति कह रहा हूँ। तो ये जो सृष्टि के आदि में ज्ञान परमात्मा ने सूर्य के प्रति कहा, वही ज्ञान 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन के प्रति कहा। अर्जुन के पास ज्ञान नहीं था और उद्धव के पास प्रेम नहीं था। तो उस देखिए, प्रेम को सीखने के लिए किसी भक्त की सानिध्य की जरूरत होती है। तो भगवान ने उद्धव को गोपियों के पास भेज दिया। और ज्ञान नहीं था तो ज्ञान महापुरुष के क्षेत्र की चीज है, फिर ज्ञान अर्जुन को दिया। अर्जुन के पास श्रद्धा थी लेकिन ज्ञान नहीं था, और उद्धव के पास ज्ञान था लेकिन श्रद्धा नहीं थी, प्रेम नहीं था। वो प्रेम को सीखने के लिए कि जाओ तुम ज्ञान में बड़े चढ़े हो, थोड़ा ज्ञान गोपियों को दे आओ, और वहां उद्धव फेल हो गए। एक ऐसे कौतुक किया, मनोरंजन में कहा करते हैं लेकिन बात भी सही है। जब बोले भगवान जब गौतम ऋषि के आश्रम में गए तो बस विश्वामित्र ने कहा कि ये पत्थर, इसको आप स्पर्श करो। बोले हम कैसे इसको छुए? बोले ऐसे। एक भक्त ने पत्थर से भगवान प्रकट कर दिया, तो क्या आप एक पत्थर से भक्त नहीं प्रकट कर सकते?